नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की। तो साथियों, अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और इनकी स्थापना जो है 1977 ईस्वी में किया गया था। जबकि पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो है सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। और पंचायती राज के लिए जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी के द्वारा दिया गया था, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1993-94 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। कहता है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों की जो है व्यवस्था तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होगा, तो ये होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रधान जो है भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। आखिर इसका वजह क्या था, कारण क्या था। तो कारण यही था कि विदेशी पूंजी की कमी हो रही थी भारत में, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है थांगता, तो थांगता एक मार्शल आर्ट है मणिपुर का। अगले प्रश्नों को देखें। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भाग 18 में जो है आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360, जिसमें 3 प्रकार के आपात का उपबंध है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और 360 में वित्तीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माउंट मणिपुर स्थित है। तो माउंट मणिपुर जो है कहता है ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, माउंट मणिपुर तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये साथियों पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख, यानी कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख तो ये होता है राज्यपाल, और केंद्र में जो है संवैधानिक प्रमुख तो वो होता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और इनके जगह जो है नीति आयोग को लाया गया था। तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का जगह नीति आयोग ले लिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों यानी कि भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जबकि यानी कि 15, उसके बाद 16, उसके बाद 19 और 29 ये केवल अनुच्छेद भारतीय को ही मौजूद है, यानी कि ये केवल मौलिक अधिकार जो है भारतीय को ही है, विदेशी को नहीं है। इनके अलावा जो भी होगा तो वो हो जाएगा विदेशी को भी प्राप्त है भारत के साथ साथ। अगले प्रश्नों को देखें। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति की नियुक्ति की बात करें तो इसका अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि विपक्ष दल के नेता होते हैं और ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र सारण जिले में सारण में लगता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अधिकार जो है संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में जो है इसे जो है दिया गया था मौलिक अधिकार के दर्जा में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही नहीं है। तो सही नहीं है देखा जाए तो यह है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, ये बिल्कुल गलत है। केवल लोकसभा में पारित होता है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सत्य है। और कहता है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक पारित करना पड़ता है, ये भी सत्य है। और कहता है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बस इतना ही कर सकती है। कहता है मेडिसिन पेटेंट पूल, तो मेडिसिन पेटेंट पूल यानी MPP किसकी पहल है। तो MPP जो है ये पहल किसकी है, तो यह है
संयुक्त राष्ट्र की जो है एक पहल है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है खाने का नमक क्या है? NaCl। तो ये है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से निर्मित होता है। HCl प्लस NaOH से बनता है NaCl। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो CFLI ये शुरू किया गया था भारत और UK के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य अर्थात विभाजन के पूर्व, जो कि भारत और जो है ये क्या बोलते हैं, बिहार और झारखंड के विभाजन के पहले कितने औद्योगिक क्षेत्र जो है बिहार में था? तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 6 औद्योगिक क्षेत्र था, जिसमें आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो है G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G4 हो जाता है जेनरेशन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये योजना है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी जो है पानी में पौधे के ऊपर जो जाता है ये जाइलम का काम होता है, जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता परियोजना है? तो मिनी माता परियोजना ये छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर है? तो यह है हसदो नदी पर। हसदो नदी पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहता है किसके प्रयास से? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये लेप्स होता है, अर्थात ये पर्ण होता है जो कि फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार के औद्योगिक कमिश्नर का दफ्तर कहाँ पर है? उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर बिहार के कहाँ पर है? तो ये है पटना में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 16वां अधिवेशन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो एम्ब्रियो जो है मिलता है ये बीज में मिलता है, यानी कि सीड्स में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है ये उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये जो है पौधे के अर्थात पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिनके माध्यम से पत्तियां भोजन बनाते हैं पौधों के लिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर जो स्थित नहीं है तो यह है पटना, जबकि सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है इनमें से आपका है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, और अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुरंग के पार बिहार, ये पुस्तक है सुरंग के पार बिहार, तो ये लिखा गया है कुमार दिनेश के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स में जो है आनुवंशिकता एवं और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार में है शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में जिला पटना है, और क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है, और कम क्षेत्रफल में शिवहर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी, तो बिहारी के संपादक कौन है? तो ये हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कयाल क्या है? तो कयाल जो है ये
केरल के लेगुन झील को कयाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बिहार में यद्यपि जमींदारी सांवैधिक रूप से 1952 ईस्वी में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में के हाथों में रह गया था। तो ये जो रह गया था तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राजकुमार शुक्ला किस गांव से संबंधित हैं, तो यह है मुरली भड़ाहवा गांव से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता ये कौन थे, तो ये थे पुरुलिया से संबंधित। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो ये बंगाल और बिहार के, ये जो है उड़ीसा और बिहार के गवर्नर से त्यागपत्र दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है करेवा निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये करेवा जो कि जम्मू कश्मीर में ये मिट्टी है और ये केसर के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ये किसके लिए है, तो ये है HIV अर्थात एड्स के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, तो द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया गया था 1986 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहरों की बात करें तो सबसे बड़ा शहर हो जाता है कानपुर। भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है और उत्तराकाशी उत्तराखंड के जो ज़िला है ये भी गंगा नदी के किनारे ही है, वहीं से गंगा निकलती है। जबकि ये जो है आपका फतेहपुर ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो दूरभाष का जो है प्रादुर्भाव हुआ था 1881-82 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा दिन जो है डायबिटीज रूप में मनाते हैं, मधुमेह दिवस, तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं और मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, जबकि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, सऊदी अरब के रियाद। और उसके बाद देखिए ये जो है आपका सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया के शहर है न कि राजधानी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। ये जो है 1957 होगा, यहाँ पर जो है 95 गलत है। तो बलवंत राय मेहता था जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और अशोक राय मेहता समिति की गठन जो है 1977 ईस्वी में हुआ, जो कि 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर है, तो बिहार के जो है जमुई जिला में जो है लछुआर जैन मंदिर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जॉब फ्रांसिस व्हाइट द्वारा लिखित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया तो किस क्षेत्र पर आधारित है, तो ये हरिद्वार पर आधारित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो तृतीय शोध केंद्र का जो नाम है तो ये है भारती। पहला हो जाएगा गंगोत्री, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मैत्री और तीसरा क्या हो जाएगा भारती। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूध से दही बनने में मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस मदद करता है, ये जीवाणु है। कहता है आनुवांशिकता के जन्मदाता गेहगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये दवाई होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वाटसन और क्रिक का इन्होंने
1953 ईस्वी में जो है डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इन्फ्लुएंजा ए अर्थात H1N1 क्या है, तो यह है स्विम फ्लू। अगर H5 और N1 रहता तो ये हो जाता वर्ल्ड फ्लू। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्राकृतिक कीटनाशक एजारडिएक्टिन प्राप्त होता है कहाँ से, तो ये प्राप्त होता है नीम से। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है, तो पौधों के जो है बीज से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था, तो इस कथन का सत्यापन जो किया था वो था ओपेरिन ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धान की खेती के लिए ठीक जलवायु किस राज्य में है, तो ठीक ठाक जो है जलवायु ये है आपका बिहार में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आलू क्या है, तो आलू जो है तना के कंद में जो है रूपांतरण होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक जो है आपका नहीं है, तो ये DDT जो है नहीं है, जबकि इसका छिड़काव करते हैं खरपतवार को नाश करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चंद्रगुप्त वसदी मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो ये चंद्रगुप्त वसदी मंदिर यह है श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हूणों को पराजित किया था, तो यह विक्रमादित्य कौन था, तो साथियों ये जो है विक्रमादित्य कौन था, तो यह है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने हूण को पराजित किया था और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वजीरी स्थान कहाँ का हिस्सा किसका है, वजीरी स्थान, तो वजीरी स्थान जो है ये हिस्सा है किस देश का, तो यह है पाकिस्तान का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्तीर्ण है, तो ये जो है खरोष्टी लिपि में उत्तीर्ण है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था, तो ये है यामनी वंश का शासक। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं, तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगले सवालों को देखें। कहता है बिहार के किस जिले में समृद्ध अवस्था में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन पाए जाते हैं, तो ये जो है साल वन कहाँ में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्योंकि 250 अनुच्छेद जो है यहीं से लिया गया था 395 अनुच्छेद में से। अगला प्रश्न देखें। कहता है लालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है असम में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कृष्णदेव राय द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था आमुक्त मल्याद, तो यह है तेलुगु भाषा में। इन्हीं के दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। बलबन जो कि 1255 से 1287 ईस्वी तक रहा था, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जो है मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है, तो यह है लगुई। अगले प्रश्नों को देखें। जबकि गाड़वा जो है गुजरात का है, तमाशा जो है महाराष्ट्र का है और ये गिद्धा गिद्धी पंजाब का है। कहता हुआ प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था, तो ये था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाजीपुर भारतीय रेलवे के किस परिक्षेत्र अर्थात जोन का मुख्यालय है, तो यह है पूर्व मध्य रेलवे अर्थात पूर्व केंद्रीय रेलवे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये बनी थी राजिया बेगम, राजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ वो होते हैं हीरा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन से FAO से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था, तो ये 1911 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्नों को देखें।
बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आने के लिए, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, जिनमें लीन की खेती से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए। कहता मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम इसका है स्वैम्प डियर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है जो बिहार में पैदा हुए थे। तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है रावतभाटा ऊर्जा प्लांट जो कि राजस्थान में है, तो ये क्या है? तो ये जो है अणुशक्ति यानी अणु पर ऊर्जा है। अगले प्रश्न देखें। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था? तो इमरात को जो बनवाया था तो ये था आसूफ-उद-दौला। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ती है? तो साथियों ये जो है मॉस्को से लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, अर्थात मॉस्को से जो है व्लादिवोस्टॉक को जोड़ती है, लेकिन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक रियल नाम होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी नहीं है तो ऐसा नदी है केवल आपका हसदेव नदी, जबकि शिवनाथ, ईब और सई नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो कि 1854 में पारित किया गया था, तो ये गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1757 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 1757 नहीं 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लायंस की खाड़ी स्थित है कहाँ पर? तो यह है फ्रांस में लायंस की खाड़ी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 ईस्वी में से लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है किससे? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है ये हैती से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? तो पटना के पुराने नाम की बात करें तो ये जो है कुसुमपुर है, पुष्पुर है, अजमाबाद है, लेकिन खासपुर नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है यानी किसको निरूपित करता है? तो ये जो है गहरा सागरीय भाग ऊर्जा को निरूपित करता है, ऊर्ज को। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बिहार एकमात्र उत्पादक है, तो बिहार किसका एकमात्र उत्पादक है? तो यह है पायराइट का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है, तो ये गुफाएं स्थित है कहाँ में? तो राजगीर की पहाड़ी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अंध महासागर बोले तो अटलांटिक महासागर, तो ये जो है 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति सीता अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, तो वह सीता अध्यक्ष कौन होता था? तो ये जो है राजकीय कर्मचारी हुआ करता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता अशोक के धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी, तो आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे किस रूप में? तो ये जाने जाते थे धम्म महापात्र के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, तो हरिश्चंद्र श्रेणी जो है किसके मध्य में स्थित है? तो ये भीमा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थावीर मोगलीपुत्तिस ने एक पुस्तक लिखा था, तो ये पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था कथा वस्तु। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है कहाँ में? तो ये सवाना वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न कहता है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से, तो ऑप्शन हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल से संबंधित है
तो इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आर्थिक अंतः स्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये जो है आपका रास्ता नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है BEB का अर्थ क्या है, तो BEB का अर्थ जो है यह है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया, तो प्रथम अंदाज पत्रक जो है कहता है किसने दिया था, तो ये था TT कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न देखें। कहता है बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखें। कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए 1975 ईस्वी में चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था, तो स्वर्ण अंकुश कानून जो दिया था यह डॉक्टर मनमोहन ने दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है IPC का अर्थ क्या होता है, इंडियन पैनल कोड होता है IPC का अर्थ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिले में, तो ये जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल नहीं है, तो ये है सोरगम जो कि रबी फसल नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है IUCN लाल सूची के अनुसार पांडिचेरी सार्क की संरक्षण स्थिति क्या है, तो पांडिचेरी में जो सार्क है उसकी जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय के श्रेणी में डाला गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं, तो ये बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं ऑप्शन नंबर डी होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कथा प्रसंगम किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तो ये प्रदर्शन कला है केरल का। अगला प्रश्न देखें। तामेंगलोंग ऑरेंज संतरा GI टैग मिला है, तो यह है मणिपुर की। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है परशुराम कुंड जिसका विकास हाल ही में प्रसाद योजना के तहत जो है स्वीकृत किया गया, तो ये परशुराम जो है कुंड कहाँ पर स्थित है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ में, तो ये करती है तराई निम्न भूमि में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी, तो ये था कन्नौज। तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है, तो ये मलयालम में भी है और संस्कृत में भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मृत सागर एक लवणीय झील है, यह निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है, तो यह है इजराइल और जॉर्डन के बीच। अगले सवाल को देखें। कहता है ऑपरेशन मेरी सहेली संबंधित है, तो ट्रेनों से जो है यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फुदुम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो फुदुम पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह है दमन और दीव में, तो दमन और दीव ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन CBD के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है, तो ये जनसंख्या संबंधित मुद्दों से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कभी कभी समाचार पत्रों में चर्चित जो है प्राइम एडिटिंग संबंधित है, तो यह है जीनोम एडिटिंग तकनीकी से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है न्यूमोकोनियोसिस, तो न्यूमोकोनियोसिस कहता है ये संबंधित है किस क्षेत्र से, अर्थात किससे, तो यह है ब्लैक लंग डिजीज से संबंधित है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।